देखिए, हर इंसान को हिंदुस्तान में, हमारे प्यारे भारत में कानूनी एतबार से एहतजाज करने का हक़ है। कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। अपनी मांग अगर कोई बात है तो वो करनी चाहिए, और वक्फ बोर्ड पर हमारी ये मांग है कि सरकार इस कानून को वापस ले और हम कानूनी तरीके से हम उसका एहतजाज करें। और किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, न किसी को नुकसान पहुंचाना चाहिए, न किसी का झंडा उतारना चाहिए। आपको क्या हक़ है किसी का भगवा झंडा उतारने की? लेकिन जब बहराइच में एक मुसलमान के घर पर हरा झंडा था तो एक लड़के को, वो एक मिश्रा जी थे, शायद शर्मा जी थे, वो बेचारे की नाहक जान चली गई, और वो भी नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस तरह के प्रयास नहीं होने चाहिए। आप एक बात, मुझे मालूम नहीं था, बहुत ज़माने के बाद मैं आपको देख रहा हूँ, और मैं भी बहुत ज़माने के बाद आपके चैनल पे आया हूँ। मुझे नहीं पता था कि 25-30 मिनट तक बिल्कुल आप बंदूक भरे बैठे हुए हैं, कि 25-30 मिनट तक बिल्कुल लगातार बमबारी करेंगे आप हम लोगों के ऊपर। अब एक तरफ आप खुद कह रहे हैं कि 50 लोगों की भीड़ थी, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि हज़ारों लोगों ने गाड़ी को घेर लिया, उस पर चढ़ गए, झंडा लगा दिया, वगैरह वगैरह। वो आप समझे कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन मैं सुधांशु जी से एक छोटी सी गुजारिश करूँगा। सुधांशु जी, आप पार्लियामेंट के मेंबर हैं और दानिश्वर हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि ऐसे कानून क्यों आप लाते हैं कि पहले 15-20 दिन 25 दिन पहले से प्रोपेगेंडा तैयार होता है, सारे चैनलों पर 20 दिन से डिबेटें चलती हैं, फिर कानून बनता है, लेकिन जब आपने नोटबंदी की तब लोगों को पता नहीं चला, जीएसटी लाए लोगों को पता नहीं चला, 2000 का नोट लाए बंद कर दिया, कहीं डिबेट नहीं, कुछ नहीं। ये सिर्फ इसलिए आप लोग करते हैं ताकि भोले भाले हिंदुओं को उनके दिमाग में ये बात डाली जाए कि देखो मोदी सरकार मुसलमानों को कैसे दबा के रखी हुई है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। अगर इसके अलावा कुछ होता तो आप मुझे 11 साल में वो 5 कानून बता दीजिए। चलो मुसलमानों को हम साइड में रख देते हैं, कोई बात नहीं। रजा साहब एक सवाल पूछूं आपको, 5 काम ऐसे बता दीजिए जो आप, रजा साहब एक सवाल पूछूं, की भलाई के लिए आपने पार्लियामेंट में पास की हो। रजा साहब एक सवाल पूछूं आपसे, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, सुधांशु जी उसके बाद जवाब देंगे। देखिए, आप कह रहे हैं मैंने आई बमबारी की, ये वो, फिर कहा आपने कि ये सब नहीं होनी चाहिए, हिंसा नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, गाड़ियाँ तोड़नी नहीं चाहिए, भगवा झंडे को लहराना चाहिए, इसको उतारना नहीं चाहिए, मगर आपने मूल मुद्दे पर का जवाब ही नहीं दिया कि भगवा झंडे को लहराया, वहाँ पे उतारा क्यों गया? ये मानसिकता क्या है इन लोगों की कि भगवा झंडे को उतारो, फिलिस्तीन का झंडा उठाओ? मूल मुद्दा वो है ना, यानी कि इनको प्यार है फिलिस्तीन के झंडे के साथ और इनको नफरत है भगवा झंडे के साथ। मुझे किसी, एक मिनट भाई साहब मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, मेरे को किसी धर्म और किसी झंडे से नफरत नहीं है, मेरी बात सुनिए। देखिए आप डिफेंसिव हो रहे हैं, आप मुझे मेरी बात रखने दें, मैं पूरा सवाल तो खत्म कर लूं, मैं सवाल तो खत्म कर लूं, मैं सवाल तो खत्म कर दूं, मैं सवाल तो खत्म करूं, मैं एक ही मिनट, आधा मिनट भी नहीं लूंगा। देखिए मैं हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मुझे समझाया जाता है हिंदू धर्म में कि भाई किसी को काफिर मत मानो। हिंदू धर्म में बताया जाता है किसी को काफिर मत मानो, है ना, खुले दिल से सबका आप रिस्पेक्ट करो सबको, है ना, किसी के तरफ नफरत की नज़रों से मत देखो। मगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ रजा साहब, उन तस्वीरों को दिखाकर, कि उस तस्वीर में मुझे यही लग रही है कि वहाँ पे जो लोग हैं उनको भगवे से बहुत नफरत है, और वक्फ का आंदोलन और भगवे से नफरत, इन दो चीज़ों पे लिंक क्या है भाई, मुझे समझाइए। आप कह रहे हैं वक्फ पर आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मगर भगवे से नफरत क्यों है? आपकी बात का जवाब दूं? भगवा से नफरत क्यों है? बात का जवाब हाँ बताइए ना, भगवे के नफरत पे बताइए। एक मिनट, भगवा ने क्या किया? बहुत अच्छा, मुझे ये बताइए अर्नब जी। हाँ जी बोलिए। आप तो हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकारों में आपका नाम आता है। अभी आपने देखा ना, इलाहाबाद पे एक दरगाह पे लोग चढ़ करके हरा झंडा उतार के भगवा लहरा दिया था, वो उसकी भी तो तस्वीरें दिखाइए ना आप।
जो महाराष्ट्र में मुंबई में एक मस्जिद के सामने भद्दी भद्दी गालियां दी गई रामनवमी जैसे पवित्र त्योहार पर, उसकी तस्वीरें भी दिखाइए, उसकी भी वो बाइट चलवाइए। खाली मुसलमानों को ही आप दोषी ठहराते रहे। अरे वहां पे गिरफ्तार किया था, प्रयागराज में गिरफ्तार हो गया था, भूल गया? प्रयागराज में गिरफ्तार हुआ था, भूल गया आप क्यों आधे सच बताते? आधा सच क्यों बताते हैं? आधा सच क्यों बताते हैं? आधा सच क्यों? ये आधा सच क्यों रजा साहब? ये आधा सच क्यों? ये जो गुस्सा है आप में, ये जो गुस्सा है आप में, ये गुस्सा कहां था जब पालघर में साधुओं को पकड़ पकड़ के मारा था? कहां थे आप उस समय जब मेरे साधु को मारा गया? और आप कह रहे रजा साहब, एक ही सवाल करूंगा आपसे, मुझे बोलने दे, मुझे बोलने दे। सर सरकार किसकी थी वहां? हाँ, अरे आपकी उद्धव की सरकार, आपकी उद्धव जी की सरकार थी। याद आई आपको? उद्धव जी, कांग्रेस की सरकार, सोनिया गांधी, अंतोनिया दी माइनो की सरकार थी। याद दिलाऊं और याद दिलाऊं आपको? देखिए रजा साहब, मुंह मत खुलवाइए। सवाल यह है कि आप कह रहे हैं वक्फ 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 के नाम पर ये, वक्फ के नाम पर वो। अरे भैया, आपके पास 1,19,285 प्रॉपर्टीज की संभावित एलोकेशन है। इनमें से कितने मस्जिद, कितने मदरसे, कितने कब्रिस्तान और कितने स्कूल बनाए आपने, पूछता है भारत। बताइए मुझे। आप नहीं बनाएंगे, मगर मैं भगवा झंडा लहराते हुए जाऊंगा तो आप भगवा झंडा उतरवाएंगे। ये क्या लॉजिक है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप मुझे बताइए, आपको समझ में आ रहा है क्या राशिद शरीफ साहब? आपको समझ में आ रहा है? ये प्रो वक्फ है कि एंटी हिंदू है? ये तो मुझे एंटी हिंदू दिख रहा है। ये एंटी हिंदू कैंपेन है, एंटी सनातन कैंपेन है। नहीं बोल के फायदा नहीं है। आपको संपत्ति रखनी है, मगर आप हिंदुओं को क्यों टारगेट कर रहे हो? हिंदुओं ने क्या बिगाड़ा आपका? उस हिंदू बस ड्राइवर ने क्या किया? उस हिंदू बच्चे ने क्या किया जिसने मुंबई में भगवा झंडा लहराया? नहीं, रामनवमी में जाने वाले हिंदुओं की गलती क्या है, बताइए मुझे। नहीं, आप ये बताइए, महाकुंभ आपने कब्रिस्तान नहीं बनाया, आपने मस्जिद नहीं बनाया, आपने मदरसे नहीं बनाए, और हिंदू किसने बनाने नहीं दिया? सरकारों ने। अरे वक्त आपके नाम पे था, कितने बनाए आपने? कितने बनाए आपने? नहीं, सरकारों ने नहीं बनाया। अरे बाप रे। और मैं मिसाल देता हूं, सरकार ने बनाने दिया। आप सुधांशु जी को बताइए। आप कह रहे, एक मिनट, सुधांशु जी को बताइए, मुझे नहीं। आप बताइए सुधांशु जी को। ये कह रहे सरकार ने बनाया। एक मिनट, 50-50 बताइए, सरकार ने बनाने दिया। मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए कि वक्फ बोर्ड, सुधांशु जी ईमानदाराना बोलिएगा। एक मिनट, मैं सिर्फ सवाल करता हूं, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, मैं सवाल करूंगा। आप ईमानदाराना तौर पे बताइएगा कि वक्फ बोर्ड जो है किसके अंडर में आता है? क्या सरकार के अंडर में नहीं आता? क्या जो चेयरमैन बनाया जाता है वो सरकार अपने लोगों को नहीं बनाती है? और क्या ये ठीक नहीं है कि सरकारों ने अपने अपने चेयरमैनों को अपने अपने तौर पर इस्तेमाल किया? और इसकी बेहतरीन ताजा मिसाल ये कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमें 5-6 एकड़ जमीन दी अयोध्या में कि आप वहां पे जाकर के मस्जिद बनाइए, सेंटर भी बनाइए, भव्य राम मंदिर बन गया, मुझे कोई एतराज नहीं, खुशी है। लेकिन बताइए वहां से, एक मिनट, राम मंदिर का नाम ना ले, राम मंदिर का नाम ना ले आप क्यों राम मंदिर को खींच रहे इसमें? इसको राम मंदिर को क्यों ला रहे राजनीति में? राजनीति में राम मंदिर का जगह नहीं। राम मंदिर, भव्य राम मंदिर, राजनीति के साथ राजनीतिकरण मत करिए। आप राम मंदिर का राजनीतिकरण ना करें। आप राम मंदिर का राजनीतिकरण ना करें। और 5 एकड़ जमीन का जिक्र आएगा, कोई उसे रोक नहीं सकता। आप इतिहास को मिटा नहीं सकते। और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसमें जो कहा गया कि इसे ये क्रिमिनल ऑफेंस है जो बाबरी मस्जिद गिराई गई। ठीक है, एक मिनट, सुधांशु जी हमें एक मिनट, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, दे रहे हैं, क्यों नहीं बना? दे रहे हैं, शांति से।